आधा कश्मीर तो एफआईआर से भरा हुआ है, पासपोर्ट नहीं बन रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब की छोड़ो, पासपोर्ट नहीं बन रहे हैं हमें, हम किसी के घर जा नहीं सकते हैं। क्या नहीं जा सकते? आप हमसे बात कर रहे हैं इतनी करता हूँ, मैं करता हूँ आपसे बात, मैंने किया आपके वसादत से बात कि मैं यही बात बताऊंगा। अगर आ गया हमारी चौकी में, इधर मिरगुंड चौकी में कोई पुलिस ऑफिसर आएगा, हम रेस्पेक्ट करते हैं हर किसी के साथ, हम हिंदुस्तान की रेस्पेक्ट करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर कोई दंगा हो, यहाँ कोई फसाद हो। हमारे ऊपर एफआईआर, मान लो हमारे ऊपर एफआईआर लगा हुआ है इतने नौजवानों के, जो भी कोई मिरगुंड में अफसर आता है वो बोलता है, नया अफसर जब आता, हाँ किधर हो भाई, आपको बुलाव है। अच्छा ये यार मैं तो 500 कमाने वाला बंदा हूँ, अब मैं दिन को कैसे काट के वहाँ पे चौकी में दिन भर कोई वफद आती है बाहर की टूरिस्ट, उसको करना होता है क्या? इन नौजवानों का जीवन किसने बर्बाद किया? जिनके हाथों में पत्थर, एफआईआर, ये सारी चीजें हो रही हैं, इनका जीवन क्या यहाँ के राजनीति पार्टियों ने नहीं बर्बाद किया? सबसे पहले हम बताएंगे आपको, आप हमें मानते हो अपने भाई? बिल्कुल मानते हो ना। अगर हमसे कोई गलती हुई है, नहीं तो ये किसने ऐसा बना के रखा? अब क्यों नहीं ये सारी चीज़ें हो रही हैं? 5 सालों से 10 सालों से पूरा खुला हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन है, सब बात कर सकते हैं, सब लोग खुल के वोटिंग के लिए निकल रहे हैं। पहले इतिहास ऐसा होता था कि बॉयकॉट होती थी, बाइकाट होती थी। आपकी बात सही है। इससे पहले आपने कभी यहाँ पर मीडिया चलाया, यहाँ पर इंटरव्यू लिया? कोई आने के हालात ही नहीं थे। आने के हालात नहीं, करने नहीं देते थे सरकार, करने नहीं देती थी सरकार। मीडिया सब बंद था, हमें नेट बंद थे, सब कुछ बंद था। हमको भी पूछना था, मेरी उतनी एज भी नहीं है, मैं 22 साल का बंदा हूँ। चलो मान लो मैंने भी देखा है 17.5 साल की उम्र में जेल, 1 साल रहा मैं कोट बिलवाल में। आप बोलते हो ऊपर क्यों जेल? वो यहाँ पर सिटन पेल्टिंग हुई, बाल काटे, चोटी काटने के वाक़यात, वो सिटन पेल्टिंग नहीं थी, चोटी काटने के वाक़यात पर मुझे पीएसए भेजा गया। कैसा मतलब चोटी? जब बाल काटते थे लड़कियों के, उसमें थोड़ा सा हल्ला गला हुआ। अरे भाई उस पर क्या करना था आपको? अगर 10 दिन मुझे आ गई सज़ा मिली, 15 दिन मैंने 2 रेस क्वालिफाई किए हैं आर्मी के, कितने 2 रेस क्वालिफाई किए, मैं उसका सबूत भी आपको दूंगा, मेरे पास फार्म भी मुझे उस रही है बात, मैंने उसको भी, चलो ठीक है। उनको रात की तारीकी के अंधेरी में मुझे कोट बिलवाल भेजा गया। मुझे पता जिस 2017 की 2017 में वहाँ उस समय पे यहाँ पे हुआ था स्टोन पेल्टिंग वगैरह, उस तो आपको फंसाया गया था? मुझे फंसाया गया था। मैं यकीनन कहता हूँ, जितने भी मैं नहीं कहूँगा कि सारों ने जो बंद है बाहर के, सारे दूध के दुल्हे नहीं होते। जिन्होंने किया है, जिन्होंने नहीं किया वो आपको देखना होगा, खुसूसन सरकार को। जिन्होंने किया है उनको भी सरकार को एक मौका देना चाहिए। इसी इलाके में हुई थी घटना? इसी इलाके में हुई थी घटना। अच्छा तो ये जैसे मतलब पहचान कैसे की जाए कि जो सच है कि मतलब झूठ है, कि मतलब किसने किया था किसने नहीं किया था, कैसे हो? ये बात ही अच्छी बात है। अगर बंदा, अब मैं वहाँ से छूट गया, मेरा केस वहाँ ही ख़त्म होना चाहिए। चलो मैंने 1 साल काटा, मुझे ख़त्म होना चाहिए वही। मेरा पासपोर्ट नहीं बन रहा है, मैं सऊदी में काम करूँ, दुबई में काम करूँ, या किसी जगह अपने घर के लिए 25,000 30,000 कमाऊंगा या 40,000 अपने घर के लिए करूँ। अगर आप इंसान समझते हो आप हमें, तो हमें एक बार मौका दे दो, बाकी आप पे डिपेंड है क्या करते हो। मैं कहना चाहता हूँ सरकार से, चाहे वो किसी भी सरकार आए, हमारे ये बात सुनिए, हमारे एफआईआर रिवोक हो जाए। मतलब आप जान गए कि वो सारे जीवन बेकार है, अब पत्थरबाजी वगैरह ये सब चीज़ें बेकार हैं, अब लोकतंत्र के ऊपर भरोसा रख के अपनी सरकार बना करके अपनी बातों को रखना चाहिए। अपने हम डेमोक्रेटिक पर यकीन रखते हैं, हम अपने वोट का इज्जत रखो, और अपनी जो वोट का है इसका सही हक से इस्तेमाल करो। जिस पार्टी को आप वोट दो, मैं नहीं कहूँगा इसको दो वोट, इसको दो, जिस पार्टी को आप वोट दो, मसला यही करो कि देखो क्या यहाँ पर जो ठेके थे, नाले वंड वो भी बाहर की सरकार आती है, अब वो भी ठेके ले रही है, हमें उठाने नहीं देती है। कोई बाजरी का काम करता था नाली में, कोई रेत का काम, वो भी उठाते हैं। और उस पर भी वोट डाल दिया? हाँ वोट डाल दिया, दिखाया ना अभी। अच्छा दिखा चुके हैं आप डाले वोट? हाँ सर, हमारे भी 5-6 केस है, नहीं मकलता है। क्या हुआ? केस इसका किस चीज़? पर्चा है। हाँ, किस चीज के? पत्थर का पर्चा, पत्थर का। पत्थरबाजी? हाँ। क्यों? आप बेगुनाह फंस गया, उठाया जी, घर से उठाया जेल में, क्या करेगा गरीब इंसान। हम दिन कमाता बच्चों को देते हैं। किस समय की बात है ये?
17 के। तो 17 में इस इलाके में पत्थरबाजी हुई थी क्या, किधर हुआ था? इधर सा इधर हाँ। ही था। तो आप लोग भी फंस गए थे उसमें? हाँ आप लोग भी उसमें शामिल थे? ना हमसे घर पे उठाया, क्या पता किसने पत्थर मारा, उठाया ये सब लगाया मुंह में, ये सब जेल में उठाया, लगाया जेल में। कितने दिन जेल में रहे? हाँ तकरीबन 1 महीना। 1 महीना था, कोई नहीं आया मिनिस्टर साथ, कोई नहीं, अपना का मतलब ही निकलता, वो पैसे पकड़, रिश्वत पकड़ता, किसी का होता था यहाँ पे कोई नाम दे, मेरा नाम देता था, झूठा नाम, इसी ने मारा पत्थर, हमको भी उठाया जेल में। तो कौन थे जो लोग पत्थर मारे? इधर सब क्या पता है इधर। तो कैसे मालूम चलेगा कौन मारने वाला था कौन नहीं? अब हम नहीं, हाँ क्या पता, घर से उठाया, बेगुनाह उठाया। तो इसमें जैसे क्या आप लोगों के ऊपर जो FIR वगैरह ये सारी चीज़ें हुई, 1 महीने जेल में रह के आए, हमने इसी वक्त वोट डाला, हमें खाली केस खोना चाहिए, खत्म बस। केस खत्म कर? हाँ बस, और कुछ नहीं चाहिए, बस केस होना। केस चल रहा है? हाँ केस चल रहा है, तारीख पे दोस्त वो वकील लेते हैं 300 रुपया हमारे पास, हम अगर जिस वक्त नहीं होता था कहाँ लाएगा हम। तो ये जो पत्थरबाजी वाले केस हैं ये कौन ख़त्म कराएगा, किसके ऊपर? क्या मन में क्या करें आप, हमें गलती क्या कौन मतलब लगता है कि जो केस हुए हैं ये सब खत्म कराएगा? जो सरकार बनेगी सर, यकीनन उम्मीद उन्हीं से है। इंजीनियर करेगा खत्म, बस रिश्वत इंजीनियर, बस टोटल, बस वो रिश्वत इंजीनियर करेगा, उसका बेटा करेगा वो खत्म, उसने वादा किया हमारे साथ, हम केस खत्म कर देगा, हाँ खत्म करेगा वही। कुछ लोग तो कह रहे हैं NC खत्म करेगी। छोड़ो ये वो बात, सरकार बनेगी उम्मीद उन्हीं से है कि वही खत्म करेंगे, जिसकी भी सरकार हो, चाहे NC हो चाहे PC हो, जो भी है। तो आप वोट डाल दिए? जी जी। तो आपके ऊपर भी केस है? नहीं, मेरे ऊपर कोई केस नहीं। तो यहाँ पे लोगों के ऊपर कैसे केस हुए थे, क्यों हुए? केस सर हुए थे जैसे कि 10 लड़कों की गलती है तो 20 को ऐसे ही उठा लिया इन्होंने, जैसे कि मानो एक तरह का गुंडा राज इन्होंने चलाया, उसमें निर्दोष भी कई सारे चले गए, और जो एक सब करवाते थे वो इन्हीं जो भी सरकार है इनके चमचे बने हुए हैं इस टाइम। ये जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो उस मछली को आप लोग क्यों नहीं निकाल के फेंक देते? वो तो बंद है ना सर जेलों में, जेलों में जो बंद हैं और जो जेलों से वहाँ पे मतलब निर्दोष भी सर बंद है ना, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं उनको। उसमें कौन दोषी है कौन निर्दोष है ये कैसे पता चले? जी हम कौन पता है ना, यहाँ के लोगों को सब पता है। तो यहाँ पे कोई है जो पत्थरबाजी किया हो, दिखाई दे रहा है? नहीं सर, कोई नहीं है। तो इसका क्या बेनिफिट होता था, जैसे पत्थरबाजी होती थी ये लोग? तो सारा सर पॉलिटिक्स का खेल था और कुछ नहीं था। ये आम जो गरीब लोग थे वो मरते थे इसमें, बाकी सारा पॉलिटिक्स का खेल था। यही दंगे करवाते हैं, यही मरवाते हैं, सारा इन्हीं का होता है ये, इसमें गरीब बेचारा पिस जाता है। कैसे ये लोग इस्तेमाल करते थे आम पब्लिक का, गरीब जनता का? जी हाँ, यकीनन इससे इसी हिसाब से तो इस्तेमाल ही किया इन्होंने, जो इन्होंने काम किए, जो बेकसूर लोग थे उनको बंद रखा जेलों में, उस हिसाब से तो वही है। अभी क्या आप चाहते हैं लोग, क्या आप बदल रहे हैं ये चीज़ें और अब लोकतंत्र में विलीव हो रहा है, लोग वोट करने के लिए निकल रहे हैं? पहले बंद होता था, वोटिंग नहीं होती थी, काल बुला ली जाती थी, हड़ताल हो जाती थी, अब इतनी भारी संख्या में लोग निकल रहे हैं। जी सर, हाँ अभी सब आ रहे हैं वोट डालने के लिए, क्योंकि पिछले 5 साल से ये बंद था, कोई इलेक्शन नहीं हुआ यहाँ पे 10 साल से। तो अब लोग भी सोच रहे हैं कि नहीं, हमको क्या करना चाहिए, ये सब अब वोट डालने इसलिए आए हैं कि 370 जो था हमारा वो भी ख़त्म हो गया। आपका मेन मुद्दा रोजगार है कि 370 है? जी मेन मुद्दा तो ये दोनों है, रोज़गार भी है और 370 हमारा हक है सर। और हमारा ये स्कूल है, पता नहीं पिछले 20 साल से ऐसे ही पड़ा है। हॉस्पिटल है हमारा, कभी अपग्रेड नहीं हुआ। हमारे रोड्स है। ठीक है, ये तमाम सारे लोग हैं।